वॉर के बीच में भी यूएस की मार्केट अपने हाई पे हाई बना रही है। चलिए इसके पीछे जो रीज़न है उसको समझते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ईरान वॉर चल रही है, डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, फिर भी यूएस की मार्केट नए हाई पे हाई बना रही है। क्योंकि जब भी किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है उसमें स्पाइक एकदम ही से आता है तो वहाँ की स्टॉक मार्केट में भी प्रेशर आ जाता है। तो चलिए, नॉर्मली वॉर के टाइम मार्केट गिरती है, ऑयल महंगा होता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग करने लगते हैं और माहौल बहुत ही बेरिश बन जाता है। लेकिन यूएस में क्या हो रहा है उसको समझते हैं। वॉल स्ट्रीट एक अलग ही चीज़ पे प्राइस कर रही है, एआई बूम जिसको हम लोग कह सकते हैं। अभी यूएस मार्केट में एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एआई कंपनी का बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है मार्केट में। इन्वेस्टर को लग रहा है कि एआई फ्यूचर में मैसिव प्रॉफिट जनरेट करेगा, इसलिए टेक स्टॉक की वजह से मार्केट में एक सपोर्ट बना हुआ है, बहुत मेजर सपोर्ट, जिसकी वजह से हाई पे हाई बनाई जा रही है मार्केट वहाँ की। दूसरी जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग डॉलर हमेशा निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि डॉलर सबसे बड़ी करेंसी है दुनिया की और डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है। तो जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर अपना पैसा एमर्जिंग मार्केट से निकाल कर यूएस डॉलर में, जैसे कि सेफ एसेट में लगाने लगते हैं। वॉर के टाइम पे तो डॉलर सेव एसेट बन जाता है ना, तो सेव हेवन फ्लो बोला जाता है। जब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो इंपोर्ट बिल जो होते हैं वो चीप हो जाते हैं, यानी डॉलर भी ऊपर जा रहा है और स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, क्योंकि इंपोर्ट बिल सस्ते हो गए वहाँ के। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि मार्केट प्रेजेंट पे नहीं फ्यूचर को देखता है। इन्वेस्टर को लग रहा है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट परमानेंट नहीं है, तो फ्यूचर में सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है, इसलिए अब मार्केट भविष्य को देख के चल रहा है कि भविष्य में जो है वो मार्केट में सुधार आ सकता है। तो और वैसे ही वहाँ पे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं एआई कंपनी के। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस मार्केट का बड़ा हिस्सा सॉफ्टवेयर और एआई कंपनी की तरफ से आता है, तो इन एआई कंपनी पर ऑयल का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जिससे जैसे कि एयरलाइंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पे पड़ता है वैसे नहीं पड़ता है। इसीलिए यूएस और ईरान की वॉर के बावजूद भी यूएस मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम ईरान वॉर को और ज़्यादा बढ़ते हुए देखें, जैसे कि अगर और ज़्यादा वॉर बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हो जाता है और क्रूड की कीमत 130 से 150 डॉलर पर बैरल के हिसाब से चली जाती है, तो यूएस मार्केट में एक अच्छा प्रेशर देखने को मिलेगा। अभी वॉल स्ट्रीट जो है वहाँ की, वो वॉर से ज़्यादा एआई ग्रोथ की स्टोरी पर बेट लगा रहा है, इसलिए वहाँ की मार्केट हाई पे हाई बनाती चली जा रही है। तो ये थे रीजंस जो वहाँ की मार्केट चल रही है। और डॉलर जो है बहुत ही बड़ी करेंसी है, डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, इसलिए जब भी डॉलर में ग्रोथ आती है तो वहाँ की मार्केट में भी एक अच्छी। लेकिन अगर फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तब डॉलर बढ़े तो मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।